तो भाइयों और बहनों, आज एक ऐसा रिएक्शन लेकर आई हूँ जो आपके दिमाग के प्रोसेसर को थोड़ा रिफ्रेश करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि मैं बहुत टाइम से रिएक्शन चैनल्स देख रही हूँ और रिएक्शन चैनल्स पे पहले सुना था मैंने, हम आए हैं पब्लिक की आंखें खोलने के लिए, लेकिन अब तो लगता है कि इनकी अपनी ही सिस्टम क्रैश हो गए हैं। आंखें तो क्या ही खोलेंगे जब अपना ही दिमाग हैंग हो गया हो। पहले कहते थे हम सच दिखाएंगे, असली चेहरा सामने लाएंगे, और अब अरे भाई खुद के ही चेहरे से नकाब उतर गए हैं। आजकल रिएक्शन चैनल्स का असली रिएक्शन यही है, झगड़े, बेइज्जती और नेगेटिविटी का फ्री लाइव टेलीकास्ट। जी हाँ, फ्री लाइव टेलीकास्ट में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब भी यूट्यूब ऑन करो और किसी ना किसी की लाइव चल रही होती है और कोई ना कोई बेइज्जत हो रहा होता है। कोई बोलता है मैं एजुकेटेड हूँ, कोई बोलता है मैं अच्छे घर से हूँ, और तो और कोई कहता है मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब लाइव जाते हैं तो लगता है कि अपनी डिग्री और तमीज़ दोनों ही बेच आए हैं। ये रिएक्शन नहीं, ये तो लाइव सर्कस बन गया है। बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगता है कभी कभी, और कभी कभी तो मुझे ये भी फीलिंग आती है कि शायद हम बिग बॉस देख रहे हैं, रिएक्शन का बिग बॉस, और हम मज़े लेकर पॉपकॉर्न खाते हुए आपकी वाहियात बातें सुनते हैं। और हाँ, एक और रिएक्शन ट्रेंड चल पड़ा है, बॉडी शेमिंग का। आजकल कोई बोल रहा था अरे मोटी भैंस, पब्लिक का रिएक्शन भाई, ये रिएक्शन है या इंसल्ट का जिम चल रहा है। कोई बोलता है अरे देख उसके बाल उड़ गए हैं, वो टकली हो गई है। अब टकले लोगों को भी लग रहा है कि उनका सर रिएक्शन चैनल्स की फेवरेट जगह बन गया है। और आवाज पे भी क्या क्रिएटिव रिएक्शन देते हैं। अरे उसकी आवाज तो फटे ढोल वाली लग रही है। अरे हद हो गई भाई, आवाज भी अब रोस्ट वर्दी हो गई है। और एज पे भी एक्सपर्ट हैं, अरे बुढ़िया लग रही है, बुढ़िया है। और कॉम्प्लेक्शन पे तो क्या ही कहें, मोटी भैंस। मतलब ये रिएक्शन चैनल हैं या ट्रोलिंग चैंपियनशिप, क्या चल रहा है ये। आपकी कंटेंट में ना नॉलेज नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी वायरल हो रही है। एक बार सोच के देखिए, ठंडे दिमाग से बैठ के देखिए, आप जनता को, भोली वाली जनता को क्या परोस रहे हैं। इतनी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी। आपको हर एज ग्रुप का लोग सुनते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब सुनते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, संभल जाओ, संभल जाओ। मतलब हद ही कर दी भाई। बॉडी शेमिंग पे रिएक्शन, सीरियसली। जिसको तुम मोटी बोल रहे हो शायद उसका कॉन्फिडेंस तुमसे ज्यादा हो, जिसको तुम टकली बोल रहे हो उसका दिमाग शायद तुम्हारे लाइव ड्रामा से ज्यादा शार्प हो सकता है, और जिसकी आवाज तुम्हें फटे ढोल वाली लग रही है शायद उसकी आवाज में तुम्हारी आवाज से ज्यादा दम हो। हाँ, किसी का रंग, शेप या आवाज उसकी आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोच जरूर तुम्हारी पहचान बन गई है। और रिएक्शन देने का एक और नया तरीका भाई, जेंडर बेस्ड कमेंट्स और ड्रेसिंग सेंस पे अटैक। हद ही कर दी। अरे किसी लड़की ने थोड़ा अलग फैशन ट्राई कर लिया तो पता है क्या बोलते हैं, अरे ये तो लड़का लग रहा है। अरे भाई, कपड़ों से जेंडर डिसाइड करना तुम्हारा रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या। जीन्स पहन ली, टी शर्ट पहन ली तो कॉन्ग्रेट्स, आप लड़का हो गए। हद कर दी। मतलब ये रिएक्शन नहीं चल रहा है, ये तो जजमेंट की मास्टर क्लास बन चुका है। और सबसे ज्यादा जबरदस्त सीन पता है तब आता है जब जिस पर टिप्पणी की गई हो वो भी वापस आकर रिएक्शन देता है। हाँ, जिस पर टिप्पणी की गई है वो अपने बचाव में अपनी तरफ से बोलने के लिए आता है, और पता है क्या कहता है, मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, मैं किसी को गाली नहीं देती। और फिर पता है क्या होता है, लाइफ पेन की, अरे तेरी औकात क्या है। पब्लिक का रिएक्शन ये होता है, भाई ये तो अपब्रिंगिंग डाउन हो गई। अरे भाई, जब तुम खुद ही अपने वर्ड से अपनी अपब्रिंगिंग को गिरा रहे हो तो फिर मैं अच्छे घर से हूँ, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, इस चीज का सर्टिफिकेट वेव करने से क्या फायदा। और सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट पता है तब मिलता है जब ये रिएक्शन वाले एक दूसरे के रिएक्शन चैनल्स पे रिएक्शन देते हैं। और लाइव स्ट्रीम पर क्या होता है, अरे तू तो जीरो है, तेरे इतने फॉलोवर्स हैं, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, तेरी औकात क्या है, मैं तेरे से ज्यादा पैसा कमाती हूँ।
अरे भाई, तुम लोग रिएक्शन चैनल हो या रेसलिंग रिंग के कंटेस्टेंट? कोई बोलता है मैं बड़ा एजुकेटेड हूँ, और फिर वही बंदा लाइव स्ट्रीम पे, अरे तू तो छोटा आदमी है, रिएक्शन देने आए थे दुनिया को सुधारने, भोली भाली जनता की आंखें खोलने, और अब खुद ही रिएक्शन का एग्जाम्पल बन गए हो। सुन लो सब लोग, बॉडी शेमिंग, जेंडर बेस्ड कमेंट या अपीयरेंस पे टिप्पणी करना, ये रिएक्शन नहीं, डिसरिस्पेक्ट है। और ये कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं। कोई अपनी मर्जी से फैशन करे, उसकी आवाज़ अलग हो या उसका कॉम्प्लेक्शन अलग हो, उसे जज करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम रिएक्शन देना है। और किसी लड़के को लड़का बोलना, किसी लड़की को लड़का बोलना, ये इंसल्ट करना है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग जबरदस्त है, तो सबसे बड़ा प्रूफ यही होगा कि तुम किसी की रिस्पेक्ट को नीचे गिराने के बजाय अपने लेवल को ऊपर करो। तो भाइयों और बहनों, रिएक्शन देना है तो दो, पर रिस्पेक्ट और समझदारी के साथ। जो तुम किसी को उनके कपड़ों, आवाज़ या पेरेंट्स पर जज करते हो ना, तो तुम्हारा रिएक्शन नहीं, तुम्हारी सोच वायरल हो रही है, समझ लो, और वो भी नेगेटिव वे में। नेक्स्ट टाइम ना, जब लाइव जाओ ना, तो ड्रामा कम और दिमाग ज़्यादा ले आना। रिएक्शन देना भी ना एक कला होती है, कला। और असली स्टाइल वही है जो डिग्निटी के साथ आए। ठीक है? तो अगर आपका रिएक्शन चैनल है, जिस किसी का भी, तो प्लीज डिग्निटी मेंटेन करके रखें। सामने वाला क्या बोल रहा है, ये उसकी अपब्रिंगिंग शो कर रहा है। आप उसकी अपब्रिंगिंग, अपनी अपब्रिंगिंग दिखाने के चक्कर में अपने वर्ड से ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं, तो आपकी अपब्रिंगिंग भी जनता को दिखाई देती है। समझिए मेरी बात। जनता बेवकूफ नहीं है, वो आप सबकी रिएक्शन चैनल सुनती है और सब जानती है, और सबका दिमाग खुल चुका है। आप कहाँ आए थे व्लॉगरों पे रिएक्शन देने के लिए, और अब आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर। अरे आपसे अच्छे तो व्लॉगर हैं, कम से कम वो इतनी हद तो नहीं मचाते, इतनी गंदगी तो नहीं बोलते, और कभी कभी वो एक दूसरे को सॉरी भी बोल देते। आपका ये सब कुछ जो होना चाहिए ना, वो ऑफलाइन होना चाहिए। आप ऑफलाइन मैटर को ऑनलाइन ले आते हैं, और फिर अब पता है आप बैठ के क्या रिएक्शन देते हैं, कि हम तो रिएक्शन देंगे, जो भी मुद्दा ऑनलाइन आएगा हम उस पर रिएक्शन देंगे। आप सभी का यही कहना है, एक चैनल का नहीं, सभी चैनलों का यही कहना ज्यादातर, कि जो चीज ऑनलाइन आ गई यूट्यूब पे हम उस पर रिएक्शन देंगे। तो अब जैसे मैं आप लोगों पे रिएक्शन दे रही हूँ, तो अब आप लोगों को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। तो प्लीज़ मैं आप सभी रिएक्शन चैनल वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने अपने रिएक्शन दीजिए, आपस में मत झगड़िए, जनता सब जानती है। और हाँ, मैं आप सबसे एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, अगर मेरी बात से आप सब में से किसी को भी दुख पहुँचाओ, तो उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ। मेरा मन था कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊँ, एक पॉडकास्ट ऐसा रखूँ कि आप लोग समझिए, ये सब मत कीजिए, ये गंदगी मत फैलाइए। तो प्लीज़ डिग्निटी मेंटेन करके रखिए, और आगे से आइंदा एक दूसरे पर नहीं, बल्कि व्लॉगरों पर रिएक्शन दीजिए। प्लीज़ समझिए मेरी बात को। ये सब करके ना आप लोग अपनी ही गरिमा को चोट पहुंचा रहे हैं। हम जैसी ऑडियंस ना सब समझते हैं, हमें सब पता है कि सारे काम ना ऑफलाइन भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ समझिए, ये जो भी झगड़े हैं, आपसी झगड़े, कलह, जो भी कुछ है, ऑफलाइन सुलझाइए, इनको ऑनलाइन मत लाइए। आप जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं, रिएक्शन देने के लिए, एक दूसरे पर नहीं, व्लॉगरों पर, तो सिर्फ और सिर्फ वही कीजिए, और डिग्निटी के साथ, किसी को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़